और अब आइए बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 सीटों की भी। तेलंगाना की 17 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले इलेक्शन में 2019 में 4 सीटें जीती थी और इस बार जब वहां कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ चुकी है, बीआरएस बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी है, तो क्या वहां बीजेपी का ग्राफ कुछ और बड़ा है? नंबर आपके सामने आ रहे हैं, देखिएगा। तेलंगाना 17 सीटें, बीजेपी 6, कांग्रेस 8, बीआरएस सिर्फ 2 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 6 सीटें निकालती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर आ रही है, नंबर 1 पार्टी बन रही है, और बीआरएस नंबर 3 पार्टी बन रही है तेलंगाना में इस बार हमारे सर्वे के हिसाब से। और एआईएमआईएम को मेरे ख्याल से ओवैसी साहब की सीट ही होगी या कोई और सीट है जो 1 सीट दिखाई दे रही है। हैदराबाद की सीट जो है वो असदुद्दीन ओवैसी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का ग्राफ लेकिन पिछली बार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 से बढ़कर 6 पर आ रही है तेलंगाना में। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी चिंता की वजह होनी चाहिए। भले ही उसकी सीटें 4 से बढ़कर 6 हो रही हैं, लेकिन एक बात मैं बार बार कह रहा हूं और भाजपा के बड़े नेताओं को जरा समझना चाहिए, अगर क्षेत्रीय पार्टी कमजोर हो रही है और किसी भी राज्य में उसकी जगह कांग्रेस पार्टी ले रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज के समय में बड़ी चिंता की बात है। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से पहले भी पूरी तरह से जो राजनीतिक वातावरण था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन वहां एक संदेश चला गया कि केसीआर और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ आपस में कुछ है, और प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था, जो सभा में बोल दिया था कि हमारे पास मिलने के लिए आए थे, हमने इनको लिया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के पक्ष में वो माहौल बना नहीं। अब सवाल ये है कि क्या जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सीधे नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी? मेरा भी ये मानना है कि 6 से 8 सीटें लोकसभा की तेलंगाना में भाजपा जीत रही है, लेकिन अगर भाजपा ज्यादा कम जीतती है कांग्रेस से, तो उसके लिए चिंता की वजह है बीआरएस का कम होना और कांग्रेस का बढ़ना भाजपा के लिए चिंता की। भावेश, कैसे देख रहे हैं नंबर्स को? देखिए, पूरे तेलंगाना में आप देखें, जब हम लोग असेंबली जो हुआ था उस टाइम हम लोग कवर कर रहे थे, तो एक जो यूथ था पूरे तेलंगाना में, खासकर आप देखेंगे तो यूथ में एक तरह का सेंटीमेंट था कि हम लोग लोकसभा चुनाव में जो बदलाव के लिए उस टाइम वोट कर रहे थे कांग्रेस को, तो उनका ये तर्क था कि हम लोकसभा चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जाएंगे। उसका असर बीजेपी को दिख रहा है कि आपको कुछ 2 नए क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, जिसमें एक नगर कुर्नूल और एक महबूब नगर, दोनों जगह पे बीजेपी की बढ़त है। अब जैसे हर्षवर्धन जी करे, तो बीजेपी एक बड़ी बढ़त जो हो सकती थी वो नहीं ले पा रही। उसका 2 वजह है। एक तो इलेक्टोरल जो अभी जो नई गवर्नमेंट आई है वो बीआरएस को पूरी तरह तोड़ने में कामयाब हो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जिस तरह वो एमआईएम के साथ, जो ओवैसी साहब के साथ जिस तरह स्टेज शेयर करे, और अभी तक एमआईएम ने सिर्फ 1 सीटों पे कैंडिडेट दिया है जो ओवैसी साहब की सीट है। बाकी जब उन्होंने फिर कांग्रेस के लिए एक प्लेग्राउंड छोड़ दिया कि कांग्रेस वहां पे बढ़त मुस्लिम वोटों का ले सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बीआरएस का जो वोट्स है जो पूरे पैन तेलंगाना में है, उसमें एक बड़ा डेंट कांग्रेस लगाई है, छोटा सा डेंट बीजेपी लगाई है वहां पे जहां पे बीआरएस थोड़ा अभी भी मजबूत है। तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में बीजेपी वहां पे अपने लिए एक अच्छी संभावना देखे। जो 2 सीटें जो आपको बीजेपी को 2019 के बाद जो देखे, वो वही दोनों सीटें नहीं, लेकिन आपको ये, जब क्योंकि इलेक्शन नरेंद्र मोदी के नाम पर है, तो उसमें आपको लगता है कि ये नंबर शायद कुछ ज्यादा हो सकते थे बीजेपी के लिए? बिल्कुल हो सकते थे। यदि बीजेपी पहले जो देखिए, बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल वहां पे वही रही कि बाहर से आए जो नेता थे जैसे इटाला राजेंद्रन, उनके प्रेशर में आके बीजेपी ने अपने एक पैर पे जो कुल्हाड़ी मारा, जो बंदी संजय कुमार को जिस तरह उन्होंने हटाया, और जो उनकी एक पॉलिटिक्स थी जो वहाँ पे बैकवर्ड कम्युनिटी को लेकर जिस तरह पॉलिटिक्स करते थे, उस पॉलिटिक्स को यदि वो आगे बढ़ाते तो शायद बीजेपी आज की डेट में वहाँ पे एक बड़ी, और कांग्रेस तो शायद तीसरे नंबर पर उस टाइम हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस के आगे आने का सबसे बड़ा नतीजा वही था कि बीजेपी उस पोजीशन में पहुंच नहीं पाई जहाँ पे वो बीआरएस को चैलेंज कर सकती थी। शायद इसलिए बीजेपी वहां भी पीछे रहेगी, और अभी भी आप देखेंगे बीजेपी सिर्फ 6 सीटें जीत रही, नहीं तो खासकर उन सीटों पे जहां पे अभी भी मुस्लिम वोट का तादाद बहुत कम है, वहां पे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। समीर जी, देखिए, तेलंगाना को लेकर मैं किस्सा बताता हूं आपको। जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का चुनाव हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद कुछ तेलंगाना के नेता चाहते थे कि मुख्यमंत्री अध्यक्ष पद का कार्यभार छोड़ के किसी और का अध्यक्ष बना जाए। तो रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी से कहा कि बीआरएस को साफ करना है तेलंगाना के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और कांग्रेस को लोकसभा सीटें में 2 अंक तक लेके जाना है, मतलब 10 से ज्यादा सीटें दिलवाना है। अगर ये सब करना है इस कम समय के अंदर 2024 के लिए, तो मुझे मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहने दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि मैं 10 से ज्यादा सीटें लेके आऊंगा
और बीआरएस को तेलंगाना में खत्म करूंगा। मुझे लग रहा है बीआरएस को लगभग उन्होंने उस तरह से खत्म कर ही दिया है, और जो उन्होंने वादा किया था कि वो 10 सीटों तक कांग्रेस को लेकर आएंगे, मुझे लग रहा है उसमें वो सफल हो रहे हैं। देखिए बीआरएस जैसा अभी जो कांग्रेस के लिए अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो आप इसके लिए सिर्फ रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष है, चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया था, जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया था और सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और जो योजनाएं उन्होंने लागू करी है, जो जनता से कहा था कुछ योजनाएं उन्होंने प्रदेश के अंदर लागू कर दी है। और बीआरएस का जो मुस्लिम वोट बैंक था, जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया था, वही मुस्लिम वोट बैंक लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास शिफ्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी SC ST जो वोटर्स को टारगेट लेकर चल रही थी, उसमें बहुत ज्यादा सेंध लगा नहीं पाई है। और मुझे लग रहा है बीआरएस का बड़ा वोट बैंक जो 2019 में बीआरएस के साथ चंद्रशेखर राव के साथ था, वह वोट बैंक अब कांग्रेस के पास चला गया। आप मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए नंबर्स बेहतर होने चाहिए थे, मतलब उनके लिहाज से और अच्छा हो नहीं, सकता मुझे है। लगा इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। नहीं, जिस हिसाब से विधानसभा में मतदान हुआ था वही लोकसभा में चुनाव में मतदान हो रहा है। पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार 6 सीटें हो रही है। मुझे लग रहा है विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ था उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 6 अगर लेके आ रही है तो भी एक बढ़िया प्रदर्शन है। राव जी, मुझे लगता था संभावनाएं यहां पे ज्यादा थी बीजेपी के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि जो कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट यहां पर होने जा रहा था और उसमें बीजेपी की संभावनाएं बढ़ सकती थी। लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा नेता जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, बीजेपी को मिल नहीं रहे थे वहां पर, और बीजेपी ने लगभग 17 में से 9 सीटों पर बीआरएस से आए हुए लोगों को खड़ा किया। मुझे लगता है अगर ये जो सर्वे में आ रहा है, ये इसका कारण ये भी होगा कि जो बीआरएस से आए हुए लोग हैं उनके खिलाफ जो माहौल वहां पर है, क्योंकि बीआरएस के खिलाफ वहां माहौल है, लोगों के भीतर और गुस्सा है, जिसके कारण पिछले विधानसभा चुनावों में बीआरएस की हार हुई थी और बीआरएस नीचे जा रही है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली। मुझे लगता था 8 सीटें तक निकाल सकती थी बीजेपी। देखा, इसको अगर इस नजरिए से देखें तो प्रोफेसर साहब, ये हमने जितने सीट राज्यों की बात अभी कर ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, इन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें इस वक्त जीतती हुई हमको दिखाई दे रही है, जो पिछले इलेक्शन में 4 थी। मतलब 10 सीटें इन 4 प्रदेशों में से, एक पुडुचेरी चलो ना भी आप माने तो 3 प्रदेशों में से 10 सीटें वो ऐड कर रही है अपने टैली के अंदर। इसको कैसी परफॉर्मेंस कहेंगे? देखिए, मैं इसको मॉडरेट परफॉर्मेंस मानूंगा। मैं इसलिए मॉडरेट कह रहा हूं कि देखिए संभावनाएं बहुत बड़ी थी, और जैसा कि बहुत सारे अभी पैनलिस्ट हमारे यहाँ बोल भी रहे थे, अक्रॉस द कंट्री जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स है जी, किशन रेड्डी को जैसे ही उन्होंने लाया और संजय कुमार को जैसे ही हटाया, सबने इस बात को स्वीकारा कि ये बहुत गलत कदम था। जिस प्रकार से अन्नामलाई बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स किए हैं तमिलनाडु में, उसी प्रकार से वो घर घर यात्रा करके के और एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है बीआरएस के खिलाफ वो कर रहे थे। बीआरएस का वोट श्रिंक यदि आप देखेंगे कोई तो 10% हुआ है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। ध्यान रखिएगा, विधानसभा चुनाव में बीआरएस का वोट 10% है। और कांग्रेस पार्टी में एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको कह दूं, कांग्रेस पार्टी कहीं भी रीजनल पार्टी से जीत नहीं पाई है। ये अपवाद है। मैं पूरे देश का परिदृश्य, आप कहीं भी घूम जाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी से लड़ती है, रीजनल पार्टी कांग्रेस को पटक देती है। ये पहला वाकया है जहां पर रीजनल पार्टी जो है उससे कांग्रेस पार्टी छीन रही है। हर्षवर्धन जी जिसकी तरफ इशारा किया है, वो आप पैटर्न देखेंगे तो पूरे देश में लागू होता है। ये रीजनल पार्टी ही कांग्रेस पार्टी से धरातल छीनती रही है, और कांग्रेस पार्टी फिर कभी उनसे दोबारा नहीं जीत पाई है। वहां भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो जा रही थी। इसलिए यह संभावना थी कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, लेकिन जैसे ही आप अपने अध्यक्ष को, एग्रेसिव अध्यक्ष को किन्हीं कारणों से, चमत्कार करने वाला कारण हो, रहस्यमय कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, यदि हमें पता है वो बात, तो आप क्या लगता है कि तेलंगाना के लोगों को नहीं पता होगा? बिल्कुल। जब हमें, आपको, अखबारों को, सबको यहां ये बात चर्चा में आ जाती है, बीजेपी के प्रवक्ता अनौपचारिक बातों में कह देते हैं ये चीजें, कोई वजह रही होगी, कोई ऐसी वजह जो हम नहीं जानते। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि उसका दुष्परिणाम जो है वो आपको तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। नहीं तो ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट क्रॉस करेगी इस बार के लोकसभा चुनाव में, खास करके तेलंगाना। अब जरा अगले ऐसे राज्य की बात कर लो, ये भी बैरन लैंड है, आंध्र प्रदेश। आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? हालांकि कांग्रेस के लिए एक मुश्किल ये भी है, यदि कांग्रेस यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस के लिए यहाँ पे सरकार बचाना आगे
कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि जो आप देखेंगे बीआरएस का अभी भी जो विधायक और कांग्रेस के विधायक में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। 8-10 विधायक यदि उधर छोड़ के गए तो कांग्रेस की सरकार जा सकती है। और यही वजह है, जब मैं वहाँ पे कुछ दिन पहले वहाँ पे था, बहुत 2-3 बड़े अधिकारी से बात करता, उनका यही तक था कि यदि कांग्रेस यहाँ पे 8 सीटें से ज़्यादा या 8-10 सीटें नहीं जीते, अच्छा परफॉर्म नहीं करते, डोमिनेट नहीं करते, तो उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा और आने वाले दिनों में इनकी सरकार जा सकती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला।